बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे। तमाम देखने वालों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी साडा हक एथे रख। तहरीक इंसाफ ने दबाव और वजन बज़ाहिर दोनों ही अपने बढ़ा दिए। MWM के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पार्लिमानी इत्तेहाद कर लिया है। सवाल यही है कि खोई हुई सीटें हों या फिर मखसूस नशिस्तें, क्या इन दोनों का हुसूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन हो पाएगा? इसके ऊपर आमिर साहब का हम तज्जिया लेंगे। दूसरी तरफ मखलूत हुकूमत के लिए मेल मुलाकातें भी जारी हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस मामले के ऊपर बातचीत होगी या नहीं होगी? इसके अलावा अपोजिशन में बैठने की ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मगर उसे मजा सारा हुकूमती चाहिए। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया लेंगे। आमिर साहब, सूरत हाल तो बस यही है इलेक्शन के बाद, एक तो मखलूत हुकूमत का मामला है, दूसरा PTI वाला मामला है। अच्छा, PTI के अंदर से जो बानी PTI हैं उन्होंने 3 डिमांड्स की थी और रखी थी सामने। उसमें एक डिमांड ये थी कि आर्जी तौर पर जो PTI है वो किसी दूसरी चाहे छोटी जमात के अंदर चली जाए, वो हो जाए। आपको लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ये इत्तेहाद बनाने के लिए शायद वो आर्जी हो सकता है? मुमकिन हो पाएगा जो स्ट्रैटेजी इस वक्त PTI कर रही है अलायंसेस की बुनियाद के ऊपर? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं इस पे आता हूँ, मगर उससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरऑल एक जरा सूरत हाल की पिक्चर खींच दूँगी। इससे हो क्या रहा है, होता यह है कि जब इंतखाबात होते हैं तो एक उम्मीद नहीं जुड़ती है, ये एक लोगों को तसल्ली होती है कि गलतियों का अजाला होगा, शायद उनके लिए एक रीस्टार्ट होगा और शायद पता नहीं जो पहले खराबियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। मगर जब से ये इलेक्शन हुए हैं यहाँ एक मातम की फ़ज़ा है, एक सोक की फ़ज़ा है, कंट्रोवर्सी है, लड़ाई है, मार कुटाई है। और मज़े की बात है कि जो इलेक्शन जीते हैं वो ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। नून लीग फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा परेशानी उनके यहाँ पाई जाती है। आप ये ना कहे कि जो इलेक्शन जीता है वो परेशान है। नहीं, जो ये कि हुकूमत बनाने थैंक यू, बहुत अच्छी बात की आपने। वो इसीलिए कि जिस तरीके से वो जीते हैं, जितनी सीटों के उसके बावजूद जीते हैं, तो वो परेशान है कि बड़े भाईजान जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो मरी में जाके बैठ गए और उनका एक ही जवाब होता है। उनको कुछ भी कहते हैं वो कहते हैं सानू की। वो कह रहे हैं जनाब ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन रहे हैं, उनके सानू की। ये आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन रही है, कैबिनेट उनके सानू की। वो कि जी गुफ्तगू शुनी चल रही है इस वक्त भी जो चल रही है ये पीपल्स पार्टी के साथ हो रही है, जहाँ पे फैसला होना है कि वो तो पीपल्स पार्टी कह चुकी है हमने हुकूमत का नहीं बनना, मगर सदर का इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन है, फिर जो है सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है, स्पीकर का इलेक्शन है, गवर्नर्स के फैसले होने हैं। अब वो उनको लंदन से बुलाया गया था कि कायदे मिल्लत हैं, अब क्या है रहबरे जो है ना कायदे आज़म सानी कहते हैं सिंपल वर्ड में। वो प्राइम मिनिस्टर तो बन रहे हैं, मगर जिस माहौल में बन रहे हैं कि इस वक्त बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के घुटने पकड़ के तरले मिलते हैं कि जनाब ये देखें समझें, और वो मरहूने में रहता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो भी खड़ी कर रहे हैं, जितना मर्जी देंगे, कैबिनेट बनाएंगे तो एक आंख से देख रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी अलाउड, तो यूं छोटी उंगली खड़ी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, यूं वो हर चीज़ पे पूछते हैं कैबिनेट इसको बना लूँ, हर चीज़ पे पूछना पड़ेगा। ये जो ही अगर ये नहीं करेंगे, ये हाथ मुट्ठी बंद हो गई तो वो मुट्ठी खोल देंगे। तो ये एक बड़ी एक ऑड सिचुएशन है कि हालात इस नहज पे आ गए हैं कि हर कोई परेशान है। मौलाना फजलुर रहमान अपना नाराज़ है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये शुरू तो मैंने किया था धरना, सबसे पहले आपको याद होगा पहला पत्थर वो मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। ये तमाम जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा PTI को पहला पत्थर जो मारा था वो मौलाना फजलुर रहमान ने मारा था। उन्होंने कहा ये अपने एक इलेक्शन हो गए, ये नून लीग भी जो है अगर PDM की खराबी थी जिसकी वजह से ये हारे हैं, तो PDM के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे नून लीग की हुकूमत बन गई है, पीपल्स पार्टी भी सिंध में लेगी, तो मेरा क्या कसूर है? तो वो उनका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, सियासी सवाल है। वो कहते हैं कि अगर इनको जिताया जा सकता था फिर मुझे मेरे में क्या खराबी थी? ये वो बुनियादी ये क्यों नहीं कह दिया, मुझे क्यों निकाला, ये नहीं कह दिया आपने। वो कह रहे हैं मेरे में क्या खराबी है, तो लिहाजा वो भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि रोज का एक नया कट्टा खुल जाता है। हमारे गुज्जर दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे पैगाम भेजा, उनका इनको हुकूमत के लिए गुज्जर चाहिए कि जितने कट्टे खुल रहे हैं उस कट्टों को कंट्रोल करने के लिए एक गुज्जर चाहिए था, तो मैं अपनी खिदमात पेश करता हूँ। भाई उस गुज्जर बेचारे को हरा दिया गया है, बड़े जानबूझ के हराया गया है। अच्छा। तो इसलिए बेचारा दिल जला, अब क्या मैं कहूँ। एनीवे, मगर ये रोज जो यही हाल, अब उनको एक खौफनाक किस्म का मैंडेट मिल गया है PTI को चाहिए, मगर ये एक लड़ाई पड़ी हुई है कि कितनी सीटें हैं। रोज़ का एक होता है, पहले वो चट्ठा साहब वाला कट्टा खुला,
तो मैंने, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही था वीकेंड पे, तो सबके ही उसके ऊपर मारूजात आ चुकी हैं, तो मैं उनको बिलवास्ता तौर पे लियाकत जट्टा साहब को जानता हूं, और मैं ये बता दूं क्लियरली उनके मुतालिक कि उनका पीटीआई से कभी भी दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं रहा। उनका ताल्लुक हमेशा नून लीग के साथ रहा है। वो एक पब्लिक सर्विस कमीशन के वो थे, वो प्रोविंशियल सर्विस के हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के CSS जो PSC होती है जो है उसके वो अफसर नहीं है। तो उनकी मेराज थी कमिश्नर, ये जो प्रोविंशियल सर्विस से आता है। आप देखिए वो उनको जो बेहतरीन जॉब्स मिली हैं वो शहबाज शरीफ ने और नून लीग ने दी हैं। वो गुजरात में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, पिंडी में लगाया गया था। ये पिंडी बहुत बड़ा डिवीजन है किसी प्रोविंशियल के लिए, सर्विस के बंदे के लिए वो था। तो और वो कच्ची मिट्टी पे पाँव रखने वाले नहीं हैं। अब ये नहीं समझ आ रही वो किसकी गेम पे क्यों एकदम, या ना ही कोई उनका माजी इस तरह का रहा हुआ है कि सारी उम्र वो उसूलों से पहचाने गए हैं। जो रातों रात जो उनको आ गया है, उसकी वजह से बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म ले लिया है, क्यों कैसे क्या। और जाहिर है मगर उससे जो पीटीआई का जो बयानिया है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो मजीद तकलीफ पक गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जो है नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिए हैं। मगर पीटीआई का एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि उनकी जो मेन लीडरशिप है, उनके यहाँ वैसे ही मकैनिकों की कमी है। पर जो चंद मकैनिक उनके हैं, जैसे कि शाहमूद कुरैशी हैं, वो जेल में हैं या वो भाग गए हैं, सद उमर छोड़ गए, अलवी साहब सदर बन के एक इरेलीवेंट हो गए। उनके जो जिनके हाथ में उसकी बागें आ गई हैं, वो गौर खान, शेर अफजल खान, वो अपनी अपनी फील्ड में बड़े अच्छे होंगे, उनके बड़े फ़वाइद हैं, मगर उनका कोई तजर्बा नहीं है ये पार्लियामेंट्री सियासत का। सो इसलिए उनसे समझ नहीं आ रही कि वो जो मरीन नियाज़ी साहब का शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा भी शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, उनके साथ ये जो हुआ है कुछ इनका अपना जो मरने का शौक है। समझ ही नहीं उनको आ रहा कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ये मखसूस नशिस्तों के लिए पहले उन्होंने कहा जी हम MWM के साथ करेंगे, फिर उन्होंने कहा जी जमात इस्लामी, वो दोनों ही बैकफायर कर गए। वो उसके लिए MWM तो है उनके साथ, अब उन्होंने आज MWM तो है, मगर अब लेटेस्ट जो उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ वो करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अब 2-3 सवाल आ गए हैं। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब राना अकबल साहब ने इस पे आज बड़ी बैठ के लिस्टें बनाई हैं कि प्रॉब्लम ये है कि आइन ये कहता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसके आपको उसी दिन, उसके 3 दिन के अंदर आपको किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करना है, वाबस्तगी अपनी बतानी है, करना है, वरना आप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे है कि कुछ नोटिफिकेशन तो पहले हुए 13 तारीख को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा। ये मियां अजहर साहब की 13 तारीख को ये हुई और 16 को उनकी ख़त्म हो गई। उस तरह ये गुलाम मोहम्मद साहब चिन्योट में हैं, इनकी भी 13 तारीख को हुई। तो कुछ लोग हैं 13 तारीख को जिनकी नेशनल असेंबली की हुई, तो वो तो 3 दिन बाद अब ये सवाल आ गया कि आया वो ज़ाया चली गई उनकी, अब वो डेट गुजर गई है। क्योंकि क्लियरली इसके ऊपर इसी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है हमेशा कि जनाब द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 days ऑफ द इशुएंस ऑफ अबव नोटिफिकेशन। 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। तो 13 तारीख को जो वो तो ज़ाया गए। अब जो काफ़ी सारे ये दूसरे पड़े हुए हैं 60 के करीब जो है, ये आप देखें कि MNAs के ये 16 तारीखों के हैं, तो आज 19 है। तो अभी हमारे पास आमिर डोगर साहब आएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो बाकी नोटिफिकेशंस हैं 19 तारीख से पहले कितनों की आपने मखसूस की पार्टी का अनाउंस कर दिया है या लेट हो गया है। मगर क्लियरली जो प्रोविंशियल थी सिंध की फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा हमारे से कि वहाँ जो इनकी 11 प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सीटें थी उसके लिए मखसूस नशिस्तों के अप्लाई किया या नहीं किया, या वो डेट गुजर चुकी है। तो उसमें डायरेक्टली इनकी हुकूमत को तो पीटीआई की फ़र्क नहीं पड़ता कि वफाक में, मगर आगे सेनेट की सीटें कम होती हैं। जब आपको ये वहाँ फॉर एग्जांपल 11 है सीटें, तो ये 2-3-4 अगर मिल जाती प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सिंध में, तो उनकी सेनेट की एक सीट निकलानी थी। सेनेट के इलेक्शन के अंदर उनको एक बड़ा फ़ायदा रहना था। उसके बाद फिर सदारती इलेक्शन में काम ये चीज़ आएगी कि उनके वोट जो है वो बढ़ने थे। और उस पर बड़े सवाल हैं कि आया ये डेट गुजर गई है घूम फिर के। अब एक और सवाल है, सलमान अकरम राजा साहब को मैं सुन रहा था,
उनका ये ख्याल है कि ये जो मखसूस नशिस्तों में जिस पे पीपल्स पार्टी है कि नहीं, अभी ये नहीं पता फॉर एग्जांपल सुन्नी इत्तेहाद की उन्होंने अपनी मखसूस नशिस्तें जमा कराई हैं कि नहीं वो कोई जवाब नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं बैरिस्टर गोहर इसको देखेंगे, वो इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। जिससे मुझे ये शुबा पड़ता है कि उन्होंने नहीं कराई होंगी। तो फिर उनसे ये हाथ जोड़ने का फायदा क्या, अगर मखसूस नशिस्तों के लिए कर रहे हैं ना, मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही तो फिर उनसे ये इस चीज़ में एक छोटी सी पार्टी के अंदर अब अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं अगर ये नहीं है, अगर नशिस्तें उनकी नहीं है तो अल्टीमेटली घूम फिर के सलमान अकरम राजा ये फरमा रहे हैं कि ये नशिस्तें जो हैं ये ज़ाया नहीं, ये किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती, ये खाली रहेंगी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो नए लोग आए हैं, आपके बड़े बड़े वकील हैं और बड़े बड़े उसके अंदर जो है आर्टिकुलेशन बड़ी है, शेर अफजल की, गौहर खान की वकालत बड़ी है, पर इनको बेचारों को पार्लियामेंट्री तजर्बा नहीं है। आप उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास आप चीफ विप भी थे, पार्लियामेंट्री तजर्बा भी था। पर हम ये सवाल आपके आने से पहले कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का एक तो यह 3 दिन की डेडलाइन होती है, जिनके 13 को नोटिफिकेशन हुए वो तो 3 दिन अगर नहीं ज्वाइन की कोई पार्टी तो वो तो डेट गुजर गई। और फिर अगर अभी जो ये 16 को मैं देख रहा था 60 के करीब आपके लोग हैं उनके हुई भी हैं, तो क्या 19 आज आखिरी तारीख थी उनके, आपने ये अभी अनाउंसमेंट जो सुन्नी तहरीक के साथ की है वो उनकी लिस्टें कोई हैं नहीं हैं, क्या स्टेटस क्या है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। पहली तो अर्जी है कि जो आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि जब कोई मेंबर इलेक्ट होकर आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा और वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो गज़ट पब्लिकेशन जब तक नहीं होएगी गज़ट में, उस वक्त तक वो जो आप 3 दिन की बात है वो शर्त शुरू नहीं होएगी। इसमें बड़ी क्लैरिटी है। नहीं, ये मैं इसकी क्लैरिफिकेशन आपसे ले लूं, क्लैरिफिकेशन ले लूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन होता है, आप ये कह रहे हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन इससे अलहदा है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र उन्होंने किया हुआ है, आर्टिकल 51 का यही किया हुआ है कि अबव नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन बाद ये लिस्ट करना जरूरी है, ये कह रहे हैं। जी जी जी, उसमें 51 का नोटिस कर रहा, गजट नोटिफिकेशन जब पब्लिकेशन इसकी होएगी जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची से करती है, उस गजट नोटिफिकेशन को आप नोटिफिकेशन कहते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि ये पीसीज में किया जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई 7, 8, 9 इलेक्शन मैंने भी लड़े हैं, तीसरी दफ़ा मैं असेंबली में, कौमी असेंबली में आया हूँ, मेंबर पहले सूबाई असेंबली बनाऊँ कि इसमें पीसीज में किया जाए। ये कभी दफा 7 जुलाई को मैं जो है 7 अगस्त को गालबन जो है सबकी नोटिफिकेशन एक दिन में किया गया, बिल्कुल तो वो नहीं कह रहे, पर मैं दोबारा जरा एम्फेसाइज कर दूं नाजरीन के लिए कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो ये क्लेम कर रही है कि ये नोटिफिकेशन काफी है, इसके 3 दिन, आप कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। ये गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के बाद ये जो है लागू होगा, आप यही कह रहे हैं ना? जी जी, गजट नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन के बाद उसकी जो डेट है वो 21 से 24 है। अब अगर हमारे जैसे पीसीज में मील में किए हैं, अगर मिसाल के तौर पे मेरा गजट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन आज या कल इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, उसके 3 दिन के बाद वो होगा। आर्टिकल 51 इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ जी मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ नाज़रीन के लिए कि इसके अंदर है, प्रोवाइडेड द पर्पसेस ऑफ दिस पैराग्राफ, ये 3 दिन वाला, won by a political party include the independent returned candidates or candidates who may duly join political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। बिल्कुल इसके अंदर जो है ऑफिशियल गजट का जिक्र है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन का नहीं है। प्लीज जारी रखिएगा जी, बड़ी क्लैरिटी है इसमें जी। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये नोटिफिकेशन चले होगा तो अब आपने जो सुन्नी तहरीक के साथ ये इल्हाक किया है
तो क्या उन्होंने लिस्टें दी हुई हैं अपनी, क्योंकि इसके ऊपर भी एक अभाम है कि अगर नहीं दी तो क्या आप लिस्टें दे सकते हैं, वो फिर वो कानूनी आ जाता है कि जी वो उसके अंदर कानून के अंदर ये है कि अगर वो लिस्टें एग्जॉस्ट होंगी तो नहीं ऐड होंगी। जी, अब इसमें ये जो अभाम है, इसमें भी आप अगर लॉ आपके सामने है तो वो वहाँ खामोश है, उसकी इंटरप्रिटेशन। इसमें पहले माजी में ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद हैं। 2018 में खुद हमारी पंजाब असम्बली में पीटीआई ने लिस्ट जमा नहीं कराई थी, हमें नई लिस्ट जमा कराने की इजाज़त मिल गई थी। फिर 2022 के अंदर जब फाटा मर्जर हुआ, केपीके में 4 MPs जीते बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, पहली दफ़ा केपीके में। तो उन चारों ने बजाय इसके कि कोई पार्टी ज्वाइन करते, वो चारों MPs ने कहा जी हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। उनको एक लेडी की मेंबर की सीट मिली और वो 5 हो गए। ये केपीके में मिसाल है, बलूचिस्तान में मिसाल है, कराची में मिसाल है। एवेंचुअली हमें जो हालात हमारे साथ अब तक हो रहे हैं आपके सामने ही है, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानेगा तो ठीक है, और वो हम लॉजिक के साथ बात करेंगे, दलाइल के साथ, सबूत के साथ, कानून के साथ। नहीं तो फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर कोर्ट से हमें इजाज़त लेकर लिस्ट जमा कराने की, फिर हमें इलेक्शन कमीशन में लिस्ट वैसे सुन्नी तहरीक ने, सुन्नी इत्तेहाद ने कोई लिस्ट अपनी दी हुई है? नहीं दी उन्होंने नहीं दी। तो इसलिए फिर इस फैसले पे मुनहसर है कि इलेक्शन कमीशन इसकी क्या तशरीह करती है। सलमान अकरम जाजा साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि अगर फ़र्ज़ करें ये तशरीह ली जाती है कि ये हमारी वो लिस्टें नहीं कबूल होंगी, तो ये मखसूस नशिस्तें खाली रहेंगी। ये नहीं होगा कि हमारे कोटे से किसी और को ये सीटें दे दी जाएंगी। तो फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउस पूरा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 10-12 आपकी सीटें खाली हैं जो आपको दी जानी थी, तो वो भी एक किस्म का एनॉमली आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कानून तो यही कहता है, अगर आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को देखें ना उस आर्टिकल में, तो 21 से 23 तक जो शेड्यूल है, 15 दिन के बाद 3 दिन के अंदर मेंबर्स जो इलेक्ट इंडिपेंडेंट हुए हैं वो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो स्पेशल सीट्स हैं वो हाउस की मुकम्मल होएंगी। जब हाउस मुकम्मल होएगा फिर असेंबली कन्वीन होगी और फिर स्पीकर जो प्रेजेंट होगा, जो प्रीवियस स्पीकर होगा, वो पहले स्पीकर और फिर डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराएगा। फिर नया स्पीकर जो आएगा उस असेंबली का, वो फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कराएगा। ये बड़ा वाज़ेह आर्टिकल के अंदर, बिल्कुल कोई इसमें अबहाम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अब हम जाएंगे, वो अगर हमें लिस्ट जमा कराने की इजाज़त दे देता है, जितनी हमारी सीटें सूबे में और नेशनल असेंबली में आई हैं, तो हम अपनी लिस्ट दे देंगे। अगर वो नहीं कहता तो फिर डेफिनेटली हमें फिर कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए अदालत में जाना पड़ेगा। तो घूम फिर के बाद जो है कि जहां से शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के निशान वाला जो फैसला आया था, फिर वापस उन्हीं के पास ही जाएगा, यही कह रहे हैं ना? जी अब क्या कर सकते हैं, अब हमको और कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास तो अब कोई और चारा जो ही नहीं है ना, सिवाय कानूनी चाराजाई की, और अदालतें हैं और हमें अदालतों पे मुकम्मल एतमाद है। भाई ये ना सिर्फ के इत्मीनान है, आपके लिए ये भी लाजिम है और हमारे लिए भी लाजिम है कि इस बात को दोहराते रहें कि जनाब हमारा बड़ा एहतराम है, जैसे कैसे भी फैसले आते रहें। मगर आज एक आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो आपकी क्या उम्मीद है कि बाकी जो पूरे आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 81 सीटें थी, तो ये अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो क्या इसका इतलाक बाकी उसके ऊपर भी हाई कोर्टों के लिए भी ये प्रेसिडेंट बनेगा? क्या आपका क्या स्टेटस क्या है इनके? यकीनन आमिर भाई ये बड़ी खुश आइन बात है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद की 3 सीटें बल्कि टोटल 80 सीटें बनती हैं, जिसमें 20 सीटें कराची की हैं, 2 हैदराबाद की हैं। ये 80 सीटें वो हैं जो कोई भी बंदा हमारा 50,000 से कम नहीं जीता हुआ। मज़े की बात है, 1000, 2000, 4000 वोटों की बात नहीं है। फॉर्म 45 के बाद तमाम उम्मीदवार जो 80 के लगभग हैं वो बड़े विजिबल मार्जिन से जीते हुए हैं।
अब फॉर्म 45 की अगर बुनियाद को आप देखेंगे तो फिर हमें हमारा जो मैंडेट था जो 8 फरवरी को इस कौम ने इमरान खान को दिया, हमें वापस दें, और तभी इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा, मुल्क आगे चलेगा। आज तो मुल्क फिर हम तो देखें, बावजूद इसके कि आप सब जानते हैं, आप मुतअद्दिद बार मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमेशा हक सच की बात की साल 1.5 साल से, लेकिन हमने फिर भी हर हालात का, नामसाइद हालात का, जबर का और हर तरह की हालात का मुकाबला किया। और आप समझते हैं कि हमारे मुकाबले में सब कुछ एक पार्टी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने बाइकआउट नहीं किया। हमने कहा हम समझते हैं कि अवाम के पास जाना चाहिए और अवाम ही की ताकत से आगे मुल्क को बढ़ना चाहिए। 8 फरवरी को अवाम ने मैंडेट भी दे दिया। ये कोई डॉक्टर साहब ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अभी और रावलपिंडी के कमिश्नर ने उसके बाद कच्चा छठा भी खोल दिया। नून लीग के हलकों से भी ये आवाज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल साद रफीक साहब ने ये कहा है कि हुकूमत जो है वो पीटीआई को बनानी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा है और भी कई लोग, मुशाहिद हसन सैयद साहब ये कह रहे हैं। उससे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बात करते रहे। तो आपको ये सिर्फ बातों की हद तक है या किसी ने ये भी कहा है कि आसान तरीका है अगर ये करना हो तो उमर अयूब इलेक्शन लड़ रहा है उसको वोट दे दे? मैं तो ये सोच रहा था। तो आपको इशारे मिले हैं या बातों की हद तक है ये? नहीं, बातों की हद तक है आमिर भाई। आज भी 93 सीटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए, ऐवान में सबसे मेजॉरिटी गवर्नमेंट पार्टी हम हैं। मैं पार्टी का दोबारा से खान साहब ने मुझे चीफ विप बनाया, मेरे पास नंबर्स हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई बंदा मेरे साथ नंबर्स चैलेंज करे। मैं सबसे मेजॉरिटी के साथ नेशनल असेंबली में बैठा हूँ और जब मेरे साथ स्पेशल सीट लगेंगे तो हमारा ये नंबर को 125 और 30 के दरमियान चला जाएगा। तो उसके बावजूद आप विनिंग स्पीचेस भी कर रहे हैं, आप जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। जिसको 8 फरवरी को अवाम ने मैंडेट दिया उसके मैंडेट को आप चुरा रहे हैं। तो ये कैसा मुल्क है, ये कैसा निज़ाम है, कैसे मुल्क चलेगा? चले हम साइड पर हैं, हम नहीं हुकूमत लेते, आप मुल्क को आगे चलाएं। इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम लेकर आए, इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आए। हम हर तरह का आपके लिए ताउन करने के लिए तैयार हैं। वैसे आपके लिए मैं तो समझता हूँ कि बड़ी बेहतरी हो गई है कि आपको हुकूमत भी के भी बनाने जा रहे हैं और यहाँ का जो इस वफाक इस वक्त चलाना, जो हालात हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के और इस्तेहकाम के, उसके अंदर किसी के साथ अगर बददुआ देनी हो तो उसको हुकूमत दे। तो आपकी इख्तियार भी मिल गया और मज़ामती सियासत भी जारी है। ये एक अजीब ही कमाल है कि अब ये गवर्नमेंट में भी हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अल्लाह का करना है। तो उसका एक्चुअल तरीकाकार तो आमिर भाई ये है कि हमारी चुराई हुई सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हमने जो एक उसका रिक्वायर्ड कानून में तरीकाकार है, हमने अपनी पिटीशन जाहिर कर दी हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। फॉर्म 45 ऑब्वियस है, उसके मुताबिक हमारी सीटें वापस दें ताकि एक सियासी इस्तेकाम आए और हम एक मजबूत और पायदार हुकूमत बना सकें। पंजाब में भी हम हुकूमत बना सकें, मरकज़ में भी बना सकें। KPK में हमारी हुकूमत ऑलरेडी बन रही है और बड़े विजिबल मार्जिन के साथ बन रही है। यही तरीकाकार है। अगर इसके अलावा कोई और तरीकाकार है वो बता दें, हम मुल्क की खातिर। अच्छा, एक और तरीकाकार भी डॉक्टर साहब, एक और तरीकाकार भी बयान हो रहा है। आपने कहा मतलब सबको पता है कि PTI के पास अवामी मैंडेट है, बहुत भारी तादाद के अंदर है, लेकिन जो मुल्क के मसाइल है वो सबको पता है कि किसी एक सियासी जमात के लिए उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। अगर आप समझते हैं या PTI समझती है कि वो मसाइल आप लोग हल कर सकते हैं तो प्लान क्या आपके पास? सेकेंड ऑप्शन ये है कि कौमी हुकूमत की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सब मिलकर बैठे और बातचीत करें। क्या अगर आपको इन्विटेशन आता है या आपसे कहा जाता है कि कौमी हुकूमत का हिस्सा बने तो क्या PTI तैयार होगी कौमी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए, हमारी सीटें हमें वापस दी जाएं। जो इलेक्शन की जानबदारी पे सवाल उठ रहे हैं उसकी साफ शफाफ तहकीक की जाए, बिल्कुल साफ शफाफ, लफाजी से नहीं, वाकई साफ शफाफ। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यकीनन मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम सबको बैठना है, सर जोड़कर बैठना है, आज नहीं तो कल हमें बैठना पड़ेगा। लेकिन पहले जो 8 फरवरी को अवाम ने फैसला किया,
पहले उस फैसले को वाज़ेह होना चाहिए कि मेरी 90 सीटें हैं या मेरी 180 सीटें हैं या मेरी 150 सीटें हैं। पहला कदम ये उठाए और उसके बाद हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। रिकॉन्सिलेशन की बात कर दी है, ट्रूथ और ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी जी, वो कमेटी की बात इमरान खान ने कर दी है, मेरे सामने किया है। मैं और अली मोहम्मद खान साहब थे। हम तो चलना चाहते हैं, हम कोई सियासी इंतकामी सियासत नहीं करना चाहते, माजी की तमाम तलखियों को भुला के आगे जाना चाहते हैं। डोगर साहब, आपने जिक्र किया, मैं इदारे हमारे एक्नॉलेज कर रहा था कि आप तजर्बाकार, अब आपकी पार्टी में पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आए हैं, आप उन चंद तजर्बाकार लोगों में से हैं। अली मोहम्मद खान साहब का जिक्र किया, वो भी उसमें आते हैं, और भी 2-4 लोग हैं। मगर ये जो एकदम से इतनी गलतियां हो रही हैं कि इतना दिन लग गया आपको ये फैसला करने में कि किस पार्टी के साथ आपने हाथ जोड़ने हैं, ये तो इलेक्शन से पहले ही फैसले हो जाना चाहिए थे। उससे पहले जो इलेक्शन करवाए गए, गो के उसके अंदर पार्शियलिटी नज़र आती थी इलेक्शन कमीशन की कि आपके इलेक्शन नहीं माने गए। पर बाद में ये फैसले कि कभी जमात इस्लामी की तरफ जाते हैं, कभी जो आप MWM की तरफ जाते हैं, अब आप सुन्नी इत्तेहाद की तरफ चले गए हैं। तो ये क्या नई लीडरशिप जो आ गई, जिनका पार्लियामानी तजर्बा नहीं है, उनकी वजह से है? ये क्यों एक फुकदान नजर आ रहा है लीडरशिप का? नहीं, उस फुकदान की एक बुनियादी वजह है कि तकरीबन तमाम लीडर जो हैं वो पसे पर्दा थे। एक एक बंदे पे 100 मुकदमात थे, और प्लस जिस पार्टी की तरफ हम बढ़ते थे वो पार्टी प्रेशर में आ जाती थी। तो ये जिसको कहते हैं ना, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हम तो हर रोज़ एक नया चैलेंज फेस कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर भी शाबाश है इस कौम को, हमारे उन पार्लियामेंटेरियंस को, MP और MNAs को, उसके बावजूद वो एक बड़ी तादाद में इतनी रुकावटों को अबूर करते हुए भी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाकी हमारे लिए तो कोई नॉर्मल हालात है ही नहीं ना। उसमें फैसले ज़ाहिर है जब आप इस तरह के हालात में करते हैं तो कुछ गलतियां भी आपसे हो जाती हैं, और जैसे वो बल्लेबाज वाला काम हुआ आपके सामने था। वैसे तो आप तो कह रहे हैं ना कि एज अ स्टार्ट कि अगर आगे कुछ मिलजुल के करना है तो आपके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। आपके मैंडेट तस्लीम करने का मतलब है इस बात का इकरार भी करना कि नवाज शरीफ साहब मानसेरा से तो हार गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये भी तस्लीम किया जाए कि वो लाहौर में भी हार गए हैं, उनकी बेटी जो है मरियम बीबी वो भी हार गई हैं। तो ये तो ना मानने वाली बातें हैं। आमिर भाई, नवाज शरीफ साहब को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है, मरियम को भी पता है, और उनको बता दिया गया है कि ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ब्रेक कर रहा हूँ आपके चैनल पे आपकी वसातत से कि 8 फरवरी को PMLN को जेन्युइन जो सीटें आई हैं वो सिर्फ 17 आई हैं, 17 सीटें हैं उनकी, ये उनको पता है। नहीं तो किसने बताया? आप कह रहे हैं कि उनको बता दिया गया है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, किसने उनको बताया है? आप बस अब आप खुद समझ जाए किसने बताया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब, आपको तकलीफ देते रहेंगे। 17 सीटें हैं। बहुत शुक्रिया, PMLN की। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक साहब को पता है। अच्छा चलिए, ये भी आपने बता दिया, ख्वाजा साद रफीक साहब को पता है। बहुत शुक्रिया। मलिक आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, PTI के सीनियर रहनुमा। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आमिर साहब ब्रेक से वापस आएंगे। मुमकिन है इस ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर आमिर साहब ने भी कुछ मज़ीद बात करनी हो, इसकी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। गुफ्तगू को लेकर हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, किसी को पता हो ना हो, ख्वाजा साहब को पता था। ख्वाजा साद रफीक को वो कह रहे हैं कि उनको पता है 17 सीट वाला। मैं समझता हूँ हर सियासी वर्कर टाइप जो पॉलिटिशियन है उसको पता है, नजर आ रहा है क्या है। ये मतलब हाँ। ये कि ये तो पाकिस्तान के बच्चे को इस वक्त पता है कि यहाँ पे जो ग्राउंड स्वेल हुआ है वो एक हुआ है, वो क्लियरली सारे पाकिस्तान। वो फजल रहमान साहब जब कह रहे हैं कि ये हुआ है तो वो कह रहे हैं कि बाकियों को जो जताया गया, आप देखें ना मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं। वो उनसे ख़ास तौर पे पूछा गया कि आप कह रहे हैं PTI को, उन्होंने कहा जी PTI को तो छोड़ें, बाकी नून लीग को अगर जताया जा सकता है कि अगर PDM का मलबा है
उनका मुझे बताया जा रहा है जी पीडीएम की वजह से आप हारे हैं। लाडला का लफ्ज़ बड़ा उन्होंने इस्तेमाल कहा किया। पीडीएम के मैं तो तीसरे चौथे पे नंबर पे बेनिफिशियरी था, नंबर 1 जो बेनिफिशियरी जो नून लीग है उनको वजारत आला भी पंजाब की मिल गई है और सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी मिल गई है, उनकी सीटें बढ़ गई हैं। उनके मेरा क्या कसूर है, और तो उनका जेन्युइन है कि सिलेक्टिवली अगर कुछ लोगों को जिताया गया है तो फिर वो उसका पैमाना क्या है। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल जो ये पता है जावेद लतीफ़ से, जावेद लतीफ़ ने भी यही आज पॉइंट आउट, वो भी मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा जी मैं 40,000 से हार रहा हूँ, तो शेखुपुर में मेरी 7 वाली सीट पे हमारी पार्टी का ही बंदा जो है वो 7 वाला वही इलाका है, वही बेल्ट है, वही लोग हैं, तो वो 40,000 से जो है जीत रहा है। सो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 2 किस्म के इनकलाब कैसे हो सकते हैं, जो कि हमारा भी लाहौर के अंदर क्वेश्चन था कि 40,000 वोटों से कोसा साहब जो हैं जीत रहे हैं। बिल्कुल 7 वाले वोट में ओन चौधरी साहब 1,72,000 वोटों से जीते हैं। मतलब वो पहले चलाएं जो आ रही थी 98,000 से हार रहे थे, तो 1,72,000। तो नवाज शरीफ साहब ये रो रहे हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं ना सानू की, वो इस वक्त सूरत हाल ये है लाहौर के अंदर कि ओन चौधरी, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरे से बड़ा लीडर तो ओन चौधरी है, वो उनसे कोई 50,000 वोट ज़्यादा मिले हैं, शहबाज शरीफ से ज़्यादा मिले हैं, मरियम नवाज से ज़्यादा मिले हैं, उसके बाद ओन चौधरी को हमजा शहबाज शरीफ से ज़्यादा मिले हैं। चारों ख़ानदान के जो बड़े बिग लॉर्ड हैं लाहौर में, बिल्कुल 7 वाले हल्के में नवाज शरीफ जो जीते हैं वो फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी है उनकी, ये पहले कोई और आ गया था, बाद में चेंज हुआ और वो खतरे में उनकी सीट है कि पता नहीं वो जीतते हैं नहीं जीतते हैं, क्या होगा उस तफ्तीश का। पर ओन चौधरी साहब जो हैं, ये इमेजिन करना कि मॉडल टाउन के लोग, फैसल टाउन के लोग, ये वो सीट उस वक्त में पीटीआई जीतती रही जब सारी लाहौर की सीटें आ रही थी, 2-3 सीटें जीते थे, शफकत महमूद वाली सीट है, उस पे जो है वो 1,72,000 वोट ओन चौधरी को मिल जाते हैं। वो समझ से बाहर है। कई लाहौर के कई हल्कों की 2-3 की इकट्ठे कर लें तो इतने वोट नहीं लिए। एनी हो, अच्छा लीडर से क्या आता है, मरियम बीबी भी बतौर एक लीडर अब हमारे सामने आ रही है, मरियम नवाज। किस किस्म की वज़ीर आला पंजाब आप इनका मुस्तकबिल देख रहे हैं, कैसी ये वज़ीर आला पंजाब होंगी जब आप सबसे बड़े सूबे को चला रहे हो? हमारा तो रोना ही पिछले चीफ मिनिस्टर के साथ इतना ज़्यादा था, आमिर साहब, उस्मान बुज़दार साहब के साथ, कि क्या करके गए हैं वो, इनसे क्या तवक्कुआत हैं आपकी? भाई उनका बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल में वो आ गई हैं कि ज़ाहिर है उनकी पार्लियामेंट्री सियासत की इब्तदा है। सो ये एक तरफ तो जाहिर है आप जब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, मगर ये एट द सेम टाइम बहुत बड़ा एक गैम्बल भी होता है, सियासी गैम्बल है ये, कि आपकी रेपुटेशन एट स्टेक है, कि आपका इसी से आपने मेक और ब्रेक सिचुएशन आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब देखें, उन्हें 25 साल में जो है ना शहबाज स्पीड के जी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बनाया था, इस्लामाबाद में आए, वजीर आजम बने, मगर वो हालात इतने मुश्किल थे कि वो एकदम से वो ठुस हो गया, सारा मामला बैठ गया। सो मरियम नवाज भी ऐसे माहौल में आ रही हैं, मोर देन हर ओन, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ का इम्तिहान तो है, पहले से पहले पार्लियामान में नहीं देखा। पार्लियामानी सियासत एक और होती है, पब्लिक स्पीच करना एक और होता है। सो एक वो इम्तिहान है, सो लिहाजा मैं उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहता, मगर उनके लिए हालात बड़े टफ हैं। आप देखें कोई उनको उस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जिसके अंदर के वो बड़े आराम से, ऑफ कोर्स कि सिंपल मेजॉरिटी है, ये एक बहुत बड़ी कीमत है कि उनके यहाँ जैसे भी, मगर वो ख़तरे में हैं। एक तो ये कि जो इन्होंने खुद जिस तरह ये लोटासाजी कर दी थी कि सिंध हाउस के अंदर बंदे इकट्ठे कर दिए थे, पंजाब के अंदर तड़वा लिए थे, तो एक तो वो ख़तरा है। दूसरा पीटीआई जो सूरत हाल वहाँ बन गई है कि वो धरने दे रहे हैं, फजलुर रहमान धरने दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सिवाय एमक्यूएम के तमाम और नून लीग के तमाम पार्टीज़ कह रही हैं कि ये अनफेयर है। बलूचिस्तान के अंदर देखें ना, ये पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम जो लीडरशिप है वहाँ की, डॉक्टर मालिक भी, अख्तर मेंगल भी, महमूद खान अचरजई भी, वो सब लाइन में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि धांधली हुई और वो एहसास सूबा है। सो उनको एक फ्री रन नहीं मिलेगा, उनको वो माहौल नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर वो अगर मेहनत करें और अपनी काबिलियत दिखाएं भी तो उनको वो मौका मिलेगा। कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब के सपोर्ट उनके साथ नॉट अ फ्री रन नहीं है, एक बड़ी मुश्किल है। सो ये जब आपको सियासी गैर इस्तेहकामी होती है, इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम होता है, तो उसके बाद फिर आपका इम्तिहान बड़ा मुश्किल हो जाता है। साहब खुशी से कबूल कर रहा है ना, हर कोई अपना ये है कि अक्लमंद लोग नजर आ रहा है कि मैं तो कहता
सकता इनके साथ पीटीआई जिस तरह पिछली दफ़ा जो भी था 3.5 साल की गवर्नमेंट में इनका ग्राफ यूं नीचे जा रहा था, इनसे गो के आखिरी साल में इन्होंने डिलीवर कर दिया था, ग्रोथ रेट 6.5 पे ले गए थे, काफ़ी चीज़ें बड़ी बेहतर हो गई थी, चौथे साल में इनके बेहतर होने जा रहे थे। गालबन ये एक वजह रही थी इनको निकालने की। मगर हुकूमत में रहने अगर इस वक्त वो भी होते, अगर उनको मिल जाए तो वो मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत नहीं चला सकेगी यहाँ पे। और जाके यहाँ PDM 2 है ना, ये PDM 2 है, सिर्फ ये है कि माइनस पीपल्स पार्टी है और JUI अभी तक माइनस है। मगर पता नहीं कल को कोई अच्छी वजारत मिले, कश्मीर कमेटी मिले तो JUI वो बार्गेनिंग भी कर रहे हैं ना, वो रो रहे हैं कि जनाब हमारा क्या कसूर है। सो कल को उनको अगर बेहतर डील मिल जाए तो वो आ सकते हैं। मगर फिलहाल शहबाज शरीफ साहब का तो नजर आ रहा है, वो तो उनकी तो पीछे से यूं करके रस्सियां बंधी हुई हैं, हाथ बंधे हुए हैं और यूं करके पीपल्स पार्टी एंजॉय भी तो कर रहे हैं ना, हाथ बंधे वो एंजॉय भी तो कर रहे हैं ना, एंजॉय बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ वो जाहिर है वो दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के बाहर एक उस घर में रह रहे हैं PM हाउस में। वो ये एक किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को उनकी पार्टी को भी नजर आ रहा है कि आगे जो आगे तो वो कह रहे हैं 17 है कि पता नहीं आगे भी शायद 10-20 साल हमेशा के लिए नून लीग हमेशा के लिए तबाह हो सकती है अगर इसी रास्ते पे वो जाते रहे। और साद रफीक जैसे अक्लमंद लोग हैं, जावेद लतीफ भी पॉलिटिकल वर्कर, उनको नजर आ रहा है ये मामला किधर जा रहे हैं। सो अपनी सियासत बचा रहे हैं, अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। मेरे पास एक और भी आमिर साहब, वो आपकी नजर से भी गुजरी होगी, फिच की आई हुई है रिपोर्ट, वो कहती है कि पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल जो IMF का प्रोग्राम है उसमें पेचीदगी का बायस बन सकती है और जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको आते फौरी तौर पे निगोशिएट इनके साथ करना होगा, क्योंकि हमारा जो कर्ज का प्रोग्राम है वो खत्म होने जा रहा है मार्च के अंदर। तो ऐसी सूरत में सेनेट का इलेक्शन है, IMF की नंगी तलवार है, चैलेंजेस हैं, बहरान है, मगर शहबाज शरीफ साहब बंधे हुए हाथों को क्यों एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, वो अब और चॉइस नहीं है यहाँ पे। अब सूरत हाल ये है कि खैर उनको तो मज़ा भी आता है अख्तियार इस्तेमाल करने का कि जैसी कैसी भी है गवर्नमेंट है, एक अचीवमेंट तो है ना, वो जो मर्जी कहें कि जी पिछली गवर्नमेंट में, मगर वो नवाज शरीफ साहब को भी पता है उन्होंने कम से कम अपने मुकदमात ख़त्म कर लिए हैं, उन्होंने अपनी जायदादें बचा ली हैं। मरियम नवाज को वो अपनी ज़िंदगी में जानशीन बनाना चाह रही थी, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बना लिया। उनकी इंतखाबी से ज़्यादा उनकी सियासत जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। सो ये एक चीज़ें भी मिली हैं। मगर आगे पहले तो ज़ाहिर है बड़ा आसान होता है, जलसों के अंदर ये बड़े बड़े दावे कर दिए गए, मैनिफेस्टो के अंदर कर दिए गए, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये जो तुनका लगाया है ये IMF की तरफ से भी आएगा कि यूं आप एक स्ट्रेट जैकेट में पकड़े हुए हैं, आपको शिकंजे में बंद किया है, IMF ने हिल नहीं सकते हैं। ये 2-3 रुपए का पेट्रोल पहले बढ़ गया है, 65% के करीब वो बचाया जा रहा है कि जो है बिजली का वो आ गया है, गैस का और अभी दोबारा खबरें आ रही हैं कि ये चीज़ें मजीद बढ़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसके अंदर वो जो लले तो नहीं है, ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मुझे बार बार कह रहे हैं लागे पता जाएगा, तो यहाँ लागे पता जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। समय देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।